आज की अभ्यास शीट नंबर 14 कक्षा 8वीं हिंदी भाषा 2 जो है वो कविता भाग के अतिरिक्त जो अन्य पाठ हैं उनके अति लघुत्तर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए आज हम अभ्यास शीट नंबर 14 कक्षा 8वीं शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। हमारे पास पहला प्रश्न है, महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? इसका जवाब है रोम देश के दूत। प्रश्न नंबर 2 है, रोम के राजदूत मगध सम्राट के लिए क्या लाए थे? बहुत सारे उपहार और पिंजरे में एक शेर लेकर आए थे। प्रश्न नंबर 3 है, सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का क्या नाम था? सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का नाम शक्तार था। प्रश्न नंबर 4 है, शेर किस धातु का बना था? शेर सीसा धातु का बना था। प्रश्न नंबर 5 है, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, पिंजरा किस धातु से बना था? पिंजरा लोहा धातु से बना था। प्रश्न नंबर 7 है, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? गुरुजी ने बच्चों को प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार देने का वचन किया था। प्रश्न नंबर 8 है, कैसे पता चलता है कि ये बच्चे पंजाब से आए हैं? बच्चों के ट्रैक सूट पर छपे पंजाब से पता चलता है कि वो पंजाब से आए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मेट्रो रेल की पटरी कहाँ कहाँ बिछाई जाती है? मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर, पुल बनाकर तथा जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? लिफ्ट का प्रयोग वृद्धों, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? इसका जवाब है, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे स्टेशन की साफ सफाई व सजावट देखकर हैरान हुए। प्रश्न नंबर 12 है, स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार कार्य करता है? इसका जवाब है, एक यात्री के लिए एक टोकन यात्रा के लिए दिया जाता है। इस टोकन को मशीन में पाकर के पास लाने से स्वचालित द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। प्रश्न नंबर 13, स्मार्ट कार्ड क्या क्या उपयोग है? इसका जवाब है, स्मार्ट कार्ड को स्वचालित प्रवेश द्वार मशीन के पास लाने से उनकी यात्रा के अनुसार अपने आप ही किराया कट जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, पर्यटन कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? इसका जवाब है, पर्यटन कार्ड द्वारा 1 से 3 दिन तक असीमित यात्रा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन से रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए? इसका जवाब है, गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय पीले रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? इसका जवाब है, प्लेटफॉर्म पर हमें पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है, मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? मेट्रो गाड़ी के पूरी तरह से वातानुकूलित अर्थात एयर कंडीशनर होने की वजह से इसकी खिड़कियां नहीं खुलती। प्रश्न नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर क्या सूचनाएं दी जाती हैं? इसका जवाब है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर लगातार आने वाले स्टेशनों की सूचनाएं दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 19 है, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? इसका जवाब है, लेखिका ने बैंगन के पौधे के बीच एक घोंसला देखा। उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे थे। प्रश्न नंबर 20 है, चिड़िया का रंग रूप कैसा था? इसका जवाब है, चिड़िया छोटी सी चंचल जैतूनी हरी जिसके नीचे के अंग सफेद जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में 2 सुई की तरह नुकीले पर जो तनकर खड़े रहते थे। प्रश्न नंबर 21 है, चिड़िया के कितने बच्चे थे? इसका जवाब है, चिड़िया के 4 बच्चे थे। प्रश्न नंबर 22 है, बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठाकर भोजन की मांग करते थे। प्रश्न नंबर 23 है, घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया था? इसका जवाब है, जिन 2 पत्तों के बीच घोंसला बना था उनमें से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला नीचे मिट्टी में गिर गया था। प्रश्न नंबर 24 है, लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? इसका जवाब है, लेखिका को डर था कि कहीं बिल्ली हमला ना कर दे।
प्रश्न नंबर 25 है, बच्चे अपनी माँ से संपर्क कैसे स्थापित करते थे? इसका जवाब है, बच्चे घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची कर माँ से संपर्क स्थापित करते थे। प्रश्न नंबर 26 है, 3 बच्चे मुक्त हो गए थे परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? इसका जवाब है, छोटा होने के कारण चौथा बच्चा मुक्त नहीं हो पाया। प्रश्न नंबर 27 है, लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? इसका जवाब है, लेखिका को महसूस हुआ कि उसकी बेटी भी एक चिड़िया के बच्चों जैसी है जो एक दिन शादी करे, इस घोंसले में से कहीं दूर उड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 28 है, नीलू का पूरा नाम क्या था? नीलू का पूरा नाम अनिल शर्मा था। 29 नंबर प्रश्न है, बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में क्यों हो गई? क्योंकि अनिल शर्मा के पिता हरि प्रकाश शर्मा वायुसेना में सर्जेंट थे। प्रश्न नंबर 30 है, उड़ते हुए वायुयान को देखकर वह मन ही मन क्या सोचता? अनिल शर्मा सोचता कि एक दिन वह भी विमान उड़ाकर अपने देश का झंडा आसमान में फहरा देगा। प्रश्न नंबर 31 है, अनिल शर्मा ने पायलट का प्रशिक्षण कहां से लिया? इसका जवाब है, अनिल शर्मा ने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया। 32 नंबर प्रश्न है, अनिल शर्मा किन किन क्षेत्रों में देश की सेवा की? अनिल शर्मा ने नक्सली इलाके, गुजरात के दलदली क्षेत्र, बाढ़ वाले क्षेत्र, गणतंत्र दिवस की परेड और पायलट परीक्षण में सेवा की। प्रश्न नंबर 33 है, अनिल शर्मा की किस प्रकार के कार्यों में रुचि थी? इसका सही जवाब है, अनिल शर्मा की ऐसे कार्यों में रुचि थी जो चुनौतीपूर्ण हो। प्रश्न नंबर 34 है, 12 नवंबर 2000 को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी सीमा पर क्या देखा? उन्होंने मछुआरों की किश्तियां देखी जो भारतीय सीमा में दाखिल होने को थीं। प्रश्न नंबर 35 है, पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया? पाकिस्तानी मछुआरों ने अनिल शर्मा के हेलीकॉप्टर को मिसाइल से निशाना बनाया। 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ कहां हुई? 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ मुंबई में हुई। लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा था। प्रश्न नंबर 38 है, मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। प्रश्न नंबर 39 है, गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या विवशता बताई? उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे गुब्बारे बेचने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पढ़ोगे पूछने पर मनीषा ने क्या उत्तर दिया? पढ़ोगे पूछने पर उसने ना में सिर हिलाया। प्रश्न नंबर 41, बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया? इसका सही जवाब है, बच्चों को प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया। प्रश्न नंबर 42 है, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा अध्यापिका बनना चाहती थी। प्रश्न नंबर 43 है, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग पा सकते हैं? इसका जवाब है, जीवन में मुश्किलों से पार वही पा जाते हैं जो मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, राजा जनक और दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? इसका सही जवाब है, अष्टावक्र उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर लोग हंसने लगे। 45 नंबर प्रश्न है, राजा जनक और तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए? राजा जनक तथा उसके दरबारी अष्टावक्र की विद्वत्ता के सामने नतमस्तक हुए। प्रश्न नंबर 46 है, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। प्रश्न नंबर 47 है, जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम पद्मावत है। 48 नंबर प्रश्न है, रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया है? इसमें जो संगीत है वो स्वर्गीय रविंद्र जैन ने दिया है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 49 है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। प्रश्न नंबर 50 है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया।
प्रश्न नंबर 51 है, महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। 52 नंबर है, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण का सम्मान कब दिया? बाबा आमटे को 1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण का सम्मान दिया। प्रश्न नंबर 53 है, अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी? अमीना सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला नन्हा बालक 30 कोस कैसे चलेगा। प्रश्न नंबर 54 है, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? इसका जवाब है, नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? इसका जवाब है, हामिद के पास 3 पैसे थे, वह उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था। प्रश्न नंबर 56 है, साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? यह किसके नाम पर रखा गया है? साइंस सिटी का पूरा नाम पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी की पूज्य माता जी के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 57 है, इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया? इसका जवाब है, इसका उद्घाटन 19 मार्च 2005 को हुआ। इसे माननीय राज्यपाल SF रोड्रिग्स ने किया। 58 नंबर प्रश्न है, दिल के मॉडल में क्या दिखाया गया है? दिल के मॉडल में रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई है। 59 नंबर प्रश्न है, डायनासोर का पार्क में कितनी तरह के डायनासोर हैं? डायनासोर पार्क में 26 तरह के डायनासोर हैं। 60 नंबर प्रश्न है, वोल्केनो आकृति की क्या विशेषता है? इसका जवाब है, यह आकृति में या इस आकृति में 4 हिलते जुलते मुंह फैलाते आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, डोम थिएटर की क्या विशेषता है? इसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा होता है। इसमें बड़ी पिक्चर आती है। इसकी आवाज बहुत साफ है। 62 नंबर प्रश्न है, फ्लाइट सिमुलेटर में क्या दिखाया गया है? इसमें वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। 63 नंबर प्रश्न है, विजयंत टैंक और एयरक्राफ्ट MiG-23 कहाँ पर हैं? ये दोनों साइंस सिटी की डिफेंस गैलरी में हैं। प्रश्न नंबर 64 है, सहयोग का क्या अर्थ है? इसका जवाब है, सहयोग का अर्थ है किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना। 65 नंबर प्रश्न है, लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया? इसका जवाब है, लंगड़े ने अंधे को बताया कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। 66 नंबर प्रश्न है, कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या सलाह दी? इसका जवाब है, उसने कबूतरों को साहस करके एक साथ मिलकर उड़ने की सलाह दी। 67 नंबर प्रश्न है, हमें पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका जवाब है, हमें पड़ोसियों से सहयोग और मेलजोल बढ़ाना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 68 है, हमें अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका जवाब है, हमें अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनसे भेदभाव और झगड़ा नहीं करना चाहिए। 69 नंबर प्रश्न है, बाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है, बाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, बाघा बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है? 70 नंबर प्रश्न का उत्तर है, बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य स्थित है। 71 नंबर प्रश्न है, बाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? एक ओर लाहौर और दूसरी ओर अमृतसर नामक प्रसिद्ध नगर हैं। 72 नंबर प्रश्न है, बाघा बॉर्डर का विशेष आकर्षण क्या है? इसका जवाब है, यहाँ पर हर रोज शाम को होने वाली रिट्रीट्स की रस्म, जिसे देखने के लिए दोनों देशों के बहुत सारे पर्यटक आते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, BSF के जवान कौन कौन से नारे लगाते हैं? बाघा बॉर्डर पर तैनात BSF के जवानों द्वारा 3 तरह के नारे लगाए जाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम। 74 नंबर प्रश्न है, हवा की घटक गैसें कौन कौन सी हैं? इसका जवाब है, मुख्य घटक गैसें हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन। 75 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है? पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार वस्तुतः हवा के मुख्य घटक ऑक्सीजन को ही माना जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, पानी की घटक कौन कौन सी गैसें हैं? इसका जवाब है, पानी की घटक गैसें मुख्यतः ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हैं। 77 नंबर प्रश्न है, इस एकांकी में काले कलूटे राक्षस किसे कहा गया है? इसका जवाब है, इस एकांकी में स्कूटर, बसें, ट्रैक्टर, कारखानों आदि से निकलने वाले प्रदूषित धुएं को ही राक्षस कहा गया है। 78 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो रहे हैं? इसका जवाब है, वायु प्रदूषण से मनुष्य को सांस से संबंधित रोग, फेफड़ों के रोग और त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं। 79 नंबर प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड
से अधिक मानव जाति का नुकसान कर रही है? इसका जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। 80 नंबर प्रश्न है, ओजोन की सुरक्षा परत किस गैस के कारण टूटती फूटती जा रही है? इसका जवाब है रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों में से काम आने वाली एक रासायनिक गैस के कारण जो है ओजोन को नुकसान हो रहा है। प्रश्न नंबर 99 है, जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने क्या सौगंध खाई? इसका जवाब है अंग्रेजों को भारत से भगाकर भारत माँ को आजाद करवाने की सौगंध खाई। 90 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रिय नारे कौन कौन से थे? भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। 91 नंबर प्रश्न है, धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है? इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। 92 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी सेहत सुधारने का क्या उपाय बताया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने बताया कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। 93 नंबर प्रश्न है, सपने कैसे पूरे होते हैं? सपने अनथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास तथा एकाग्रता से पूरे होते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? इसका जवाब है कल्पना चावला आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। 95 नंबर प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। 96 नंबर प्रश्न है, कल्पना का विवाह कब और किससे हुआ? इसका जवाब है कल्पना का विवाह सन 1983 में जीन पियरे हैरिसन नाम के अमेरिकी के साथ हुआ। 97 नंबर प्रश्न है, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई? कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा उसके घर के पास स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई थी तथा बाद में इसकी इंजीनियरिंग की शिक्षा चंडीगढ़ में हुई। 98 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? इसका जवाब है भगत सिंह स्कूल से जलियांवाले बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने चले गए थे। 99 नंबर प्रश्न है, विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई? इसका जवाब है बम फेंकने की जिम्मेवारी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को सौंपी गई। प्रश्न नंबर 100 है, इस प्रदर्शन में किस महान नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। 101 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्यों बदल रहा है? घरों, कारखानों तथा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रूप बदल रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमने अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तरों की दोहराई की है कविता भाग के अतिरिक्त। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस अभ्यास शीट का पूरा लाभ उठाएंगे तथा परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से अभ्यास करेंगे। अगली कक्षा में एक और अभ्यास शीट के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।